वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं विकास भाई, जो कि अभी अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या रणनीति रहनी चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, और कैसा उन लोगों का फुल डे रूटीन रहता है, क्या क्या कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि घर से बाहर रहकर तैयारी करना ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है जीवन में, कि अपने फैमिली से दूर रहें और फिर तैयारी करें। तो पॉडकास्ट करते हैं स्टार्ट। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एसएससी सीजीएल में किस पोस्ट के लिए तैयारी करें? क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत सी पोस्टें हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर। ओह नाइस। और कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे थे? मतलब ग्रेजुएशन भी साथ में चल रही, तो ग्रेजुएशन की भी स्टडी करते होंगे, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करें तो उसकी भी स्टडी करते हैं। तो कितने टाइम आवर्स आप स्टडी कर पा रहे हैं इसमें? मैं 8 से 10 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो इसमें मतलब ग्रेजुएशन भी पढ़ते हैं या केवल गवर्नमेंट नहीं एग्जाम नहीं, के? 8 घंटे तो पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जैसे मैथ, हम्म। इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट हैं, जीके हाँ। जीएस। और 4-5 घंटे में एग्रीकल्चर का भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मैथ उस किस टीचर से पढ़ते हैं? मतलब एसएससी सीजीएल को जो बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, और क्योंकि मार्केट में बहुत से टीचर आ जाएंगे, जैसे मैथ के टीचर 8-10 टीचर हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाँ एसएससी मैथ, तो आज से 8 या 10 टीचर आपको बेस्ट बेस्ट मिल जाएंगे। उनके व्यूज बहुत बहुत ज्यादा जाते हैं। तो बच्चे जो नए तैयारी करने आ रहे हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि वो लोग जो फेमस होते हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं पता कि उनको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फेमस के चक्कर में पढ़ लेते हैं, बट उनको मैथ में कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक दो ऐसे मैंने देखे जो फेमस के चक्कर में पढ़ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे बहुत नाम है एसएससी में, गगन सर हो गए, आदित्य हाँ। रंजन सर हो गए, अभिनव सर हो गए, और राकेश सर हो गए। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टीचर हैं एसएससी सीजीएल के लिए। लेकिन मेरा मानना है उस स्टूडेंट को उससे उस टीचर से पढ़ना चाहिए मैथ, वो भी क्योंकि मैथ हर एक स्टूडेंट की नहीं, बट 100 में से 20 या 30 स्टूडेंटों की मैथ कमजोर होती है, हाँ, अधिकांश लोग। तो मेरा मानना है जो टीचर हैं, तो उनको किस प्रकार से टीचरों को मैनेज बच्चे करें कि उनको तैयारी करने में कठिनाई, तो बताएं प्लीज। जो बच्चे हैं तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको बेसिक से मतलब वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट को देखेंगे तभी समझ में आएगा, हम्म। तभी तैयारी करें। नहीं, मैथ के लिए जो टीचर, मतलब टीचर ऐसे नहीं, टीचर बहुत अच्छे हैं मैथ के एसएससी में, बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट जिनमें मैथ बहुत ज्यादा कमजोर भी है, और बहुत से टीचरों से पढ़ भी रहे हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। एक दो चैप्टर आ जाते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता हाँ, है। ये तो सही है। क्योंकि मान लो कि परसेंटेज आ गया, तो उसके बाद प्रॉफिट लॉस आ जाएगा हाँ समझ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर उनको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये- दूसरे टीचर को पकड़ना चाहिए। हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई टीचर मिल जाए यूट्यूब में, या उनका कोई पेड कोर्स हो, लेकिन क्या हो कि समझ में आ जाए बच्चे के। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी टीचर बेकार, बट टीचर सब अच्छे हैं। बट एक स्टूडेंट जो तैयारी करना स्टार्ट करें, उनको कैसे समझ में आए कि वो लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करें और गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पाए। सीएम जी, मुझे लगता है कि जो ये तैयारी है, 1-2 दिन की नहीं है, हाँ, एक दो दिन की नहीं, साल तो दो साल। 6 महीने या साल, 1 साल की है। इसमें तैयारी क्या है, जो टीचर को हम चुने उसी के केवल वीडियो देखें, लेक्चर। हाँ और सही। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि डे पर डे रिवीजन और वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिवीजन से ये होता है कि हमारे जो मानसिक है उसमें विकास ज्यादा होता है, क्योंकि उससे चीजें याद होती हैं, क्योंकि ये तो बात सही रिवीजन है। करना बहुत जरूरी है। ये तो बात सही है आपकी। हम्म। बट ये भी तो है, जैसे मैथ, चलो मैथ मान मान लिया कि अगर आप आदित्य रंजन सर से या किसी भी टीचर से हाँ पढ़ते हैं, हाँ, तो समझ में तो आना कन्फर्म है। बिल्कुल। किसी ना किसी टीचर से तो समझ में मैथ आ ही जाएगी, हाँ, ये तो पक्का है। इतना भी कोई का बुद्धू नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आए। समझ में तो आएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। लेकिन मैथ को, चलो मैथ को हमने छोड़ा, मैथ किसी से पढ़ के समझ में आ जाए। हम्म। अब ग्रामीण क्षेत्र जो भी स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उनकी एक दो केवल सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। पहली मैथ, मैथ का सोल्यूशन मिल गया कि चलो कोई ना, और आदित्य रंजन और इंग्लिश। इंग्लिश। सबसे ज्यादा कमजोर दो ही सब्जेक्ट हैं ग्रामीण क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र के बच्चों के यही दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ। बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं।
और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं पढ़ते हैं, और फिर इंग्लिश के टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो आ रहे हैं उनको किस टीचर से पढ़ना चाहिए जो बेहतर है। मुझे लगता है कि इंग्लिश एक कैरियर भी हाँ, कहता है। कैरियर मेरे हाँ, राकेश सर का है। राकेश सर एक मैथ पढ़ाते हैं, हाँ। और एक जयदीप सर हैं, जयदीप सर। हाँ, उनको बहुत ज्यादा फेमस होते हाँ, हैं। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, बेटर पढ़ाते हैं। हमें लगता है कि हमें जयदीप सर की वीडियो देखनी चाहिए। ओके। एंड फिर जैसे कंपटीशन लेवल में यदि बच्चे उतरते हैं तो उनके पास बहुत सी सब्जेक्टें आ जाती हैं, जैसे मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, और जीके जीएस हो गई, हाँ, और करंट अफेयर। करंट अफेयर। ये सभी मैनेज कैसे करें, और तैयारी करते समय क्लासेस कैसे करें, कि जैसे एक सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी, जैसे आज मैंने मैथ की क्लास की, इंग्लिश की क्लास की, और रीजनिंग की क्लास की। तो आप पूरे दिन में आप एक क्लासेस करने के बाद रिवीजन बस इतना ही कर पाएंगे, फिर हमारा जीके जीएस कहाँ जा रहा, इसको हम कैसे मैनेज करें। जीके जी ऐसे लगता है कि एक किताब पढ़ना चाहिए, जैसे एसएससी सीजीएल कर रहे हैं उसके लिए लूसेंट हाँ, लूसेंट बहुत बेटर है, ज्यादा क्योंकि बेटर है। लूसेंट को हम एक कई बार पढ़ेंगे एक किताब तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एक चीज को कई बार पढ़ते हैं तो ज्यादा याद होता है। अगर एक किताब को कई बार पढ़ेंगे तो याद होगा, अगर तो अपना मटेरियल ज्यादा रखेंगे तो नहीं याद होगा। मटेरियल आपके पास बहुत सोर्सेज सीमित जो बिल्कुल बहुत चाहिए। सीमित होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका जो है मन भटकने और लगता है। हाँ, क्योंकि जब बुक ज्यादा हो जाती हैं तो ऐसा लगता है मैं क्या पढ़ूँ, अब कौन सी बुक पढ़ूँ, क्योंकि कोर्स ज्यादा हो जाता है ना, हाँ, और ये बुकें तो बात ज्यादा हो सही है। जाती हैं। क्योंकि अपना जो सिलेबस है सीमित रखना चाहिए। सीमित रखने हम्म। से होता है कि वो अच्छे से आप तैयारी कर सकेंगे, अच्छे से पेपर दे सकेंगे, और ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना भी नहीं होगा। ये तो बात सही है आपकी। हम्म, बट ये भी तो है, जैसे भटकना नहीं पड़ेगा, बट जितने भी स्टूडेंट हैं आजकल ये बहुत चला है कि अगर मुझको पढ़ना है जैसे एसएससी की हाँ, तैयारी करना, तो ये भी बुक ले लो। मैथ की मैंने आदित्य रंजन सर की भी ले ली, हाँ, और फिर मैंने देख लिया यूट्यूब पे गगन सर की बेस्ट, वो भी बुक ले ली, और फिर अभिनव सर की देखी, वो भी बुक ले ली। दो तीन लोगों की बुकें ले लेकर बैठते नहीं हैं, नहीं। और इसीलिए उनकी तैयारी तैयारी तो करते हैं, मेहनत करते हैं, बस सिलेक्शन इसी कारण नहीं हो पा रहा है उन लोगों का। हम्म, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, और अगर आप 10 बुकों को एक ही बार नहीं पढ़ पाते हैं तो सिलेक्शन तो होगा ही हाँ, ये तो सही है, नहीं। ये सही है ना। क्योंकि एक बुक को अगर 10 बार पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, अगर 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो बात सही है। हाँ, और जैसे बहुत लोगों का ये भी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन नहीं, ये है कि उनको जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी, जैसे हम लोग हैं साइंस से आए हुए हैं, हाँ, ठीक, आप भी साइंस से हैं, फिर आपको हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी ये सब पढ़ने में मजा मान लो धीरे धीरे आता नहीं, बट इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हाँ, हाँ बढ़िया। लेकिन ये हो जाता है कि फिर हम लोग इसको याद नहीं कर पाते, याद हो जाता है फिर भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि याद कर लें तो फिर जल्दी भूले नहीं, मतलब भूलते तो सब हैं, बट ऐसा क्या करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि भूले नहीं। भूले नहीं। मुझे लगता है कि बार बार रिवीजन परफेक्ट है, क्योंकि रिवीजन से कोई भी चीज याद की जा सकती है। हम्म। जो जीएस होता है, जीएस पार्ट, जैसे पॉलिटी आपको नहीं समझ में आ रही है तो मत पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ लो। कोई भी अगर पार्ट समझ में आए तो उसको मत पढ़ो, जो समझ में आए वही पढ़ो। पहले से आए पहला पढ़ो, लास्ट से आए लास्ट पढ़ो, यही करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बात सही है आपकी। और जैसे ये तो आपने बता दिया, और साथ में इस मोबाइल, हाँ, हाँ, ये जो मोबाइल है हाँ, हर एक स्टूडेंट के पास आजकल हर है। एक स्टूडेंट के ऐसा पास। कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास, अगर उसने 9th में शहर में आकर नाम लिखा लिया तो उसके बाद से मोबाइल तो हाँ पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ये मोबाइल सबसे बड़ा कारण है एक स्टूडेंट को अपनी मंजिल तक ना पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये मोबाइल तो है, बट पूरे दिन क्या होना है, रील रील, स्क्रॉल करना है पूरे दिन, टाइम फिर बर्बाद करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। यूट्यूब। तो इससे बचने के लिए एक एस्पिरेंट जो तैयारी करने अभी जस्ट आ रहे हैं, हाँ, हाँ तो उनको क्या करना चाहिए कि इससे बच सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। बिल्कुल। शिवम जी, मैं बता दूं कि ये जो मोबाइल है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन बहुत देता है, ये इसके तो लिए बात हमें सही है। एक टाइम निर्धारित करना चाहिए कि किस टाइम मोबाइल देखना है, किस टाइम पढ़ना है। क्योंकि हर चीज का अगर टाइम निर्धारित होगा तभी कुछ आप कर पाओगे आगे, क्योंकि डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी तो आप आगे कैसे जाएंगे, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो आपकी बात। आप क्या रूटीन पूरा दिन का, पूरे दिन आपका रूटीन क्या रहता है कि सुबह आप क्या करते हैं, और फिर आफ्टरनून में क्या करते हैं, नाइट में अपना पूरा रूटीन प्लीज शेयर करें। मैं सुबह जागता हूँ 6 बजे, हाँ। फिर फिटनेस करता हूँ, मतलब जिम जाता हूँ। जिम जाते हैं। हाँ बिल्कुल। नाइस।
और नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अपना शरीर हाँ हाँ पर भी बहुत बिल्कुल। ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी ये शुरू किया है 2-4 दिन में। बहुत बेस्ट है। अभी मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, मुझे भी स्टार्ट नहीं, करना है। करना चाहिए कि मुझे लगता है कि जिम जाने से शरीर स्वस्थ रहता है और अच्छे हाँ, और योगा वोगा करना जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। सुबह सुबह करना चाहिए हाँ, चीजें। तभी आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। और फिर उसके बाद उसके बाद वही स्नान स्नान करता हूँ, फिर पूजा वूजा हाँ पूजा, आप फिर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, करना चाहिए क्योंकि नहीं नहीं, करना चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर, पवित्र शरीर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये तो बात हाँ, आपकी सही है। क्योंकि पढ़ने में मन लगेगा, दिमाग सही रहेगा, बौद्धिक विकास होगा, सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। खाने पीने का क्या आपका, आप अपने आप बनाते हैं या फैमिली में कोई बनाता ना? नहीं, मैं ही बनाता हूँ। अच्छा आप। हाँ, अच्छा अच्छा। और उसके बाद? उसके बाद नाश्ता हो जाता है, मतलब सुबह, सुबह के बाद 1 बजे खाना होता है। हम्म, मतलब उससे पहले पढ़ाई वढ़ाई करनी है बस। पढ़ाई करनी है, फिर नाश्ते के बाद 1-2 घंटे आराम करना है, उसमें आप जो भी करना चाहें, जैसे हाँ, क्योंकि आप कोचिंग ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन? मैं तो ऑनलाइन करता हूँ। अच्छा, हाँ टीचर तो आपने बता दी। हाँ, बेस्ट है। तो अगर कोचिंग ऑफलाइन कोई करना चाहता है तो उसको ऑफलाइन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन ही कर लेना चाहिए? क्योंकि ऑफलाइन करनी चाहिए फिर ऑनलाइन ही कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप ऑफलाइन ही करो, मेरा मानना तो ये है। नहीं, ऑफलाइन में भी बहुत बच्चे कोचिंग जाते नहीं है और रूम पर पड़े रहना, कोचिंग नहीं जाना। मेरा मानना है कि ऑनलाइन में ये होता है, अगर आप रो को पड़े रहते हैं तो उससे कोई फायदा लाभ, नहीं होने वाला है। हाँ नहीं, कोई कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप ज्यादातर ऑफलाइन जाइए, क्योंकि ऑफलाइन सही होता है, क्योंकि वहाँ चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, जो टीचर बोल रहे हैं वो भी समझ में आता है। ऑनलाइन में होता है कि आपने 1 घंटा का वीडियो आधा घंटा देखा, जो आधा घंटा बंद करके रख दिया, पता नहीं कब देखोगे, किस टाइम देखोगे, बाद में देख लेंगे, क्लास अपनी क्लास है मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ी, ये तो फिर बाद में कभी देखते ही नहीं है। ऑफलाइन में होता है कि लेक्चर चल रहा होता है, जाना तो वही है, समय फिक्स होता है, रोज जाना पड़ता है और चीजें समझ में अच्छे से आती हैं। ये तो बात सही है आपकी। और मैंने देखा कि ऑनलाइन जो तैयारी करते हैं, जैसे अगर 2 घंटे की क्लासेस मान लो मैक्सिमम होती हैं, हाँ हाँ अगर आप कोई अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो 2-3 घंटे की क्लास रहती है, तो उसमें ऑनलाइन वाले बच्चे ये करते हैं, आधे घंटे क्लास देखेंगे, फिर बंद करके हाँ कर देंगे, फिर आधे घंटे देखेंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसे दो एक क्लास 2-3 दिन में पूरी करते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है कि, हम्म, और उनकी तैयारी तो तैयारी नहीं होती। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर आप अटेंडेंस दे रहे हैं, अगर आपने किसी कोर्स को परचेज कर लिया है तो आपको मतलब डेली पढ़ना ही है। हाँ, पढ़ना तो और पड़ेगा। ये भी मान के चलना है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है, हाँ। क्योंकि ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर। और ऑफलाइन से मेरा मानना है कि ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, हम्म। क्योंकि आप ऑफलाइन में वो टीचर आपको नहीं मिलेंगे, हाँ हाँ, ये तो करना तभी आप पड़ेगा। कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि ये आप तो डेडिकेशन नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डेडिकेशन में एक ये होता है कि आपका रूटीन बन जाता है, आपको करना है तो करना है। उसके लिए उसके लिए मोटिवेशन तो जितना भी ढूंढो उतना कम है, क्योंकि मोटिवेशन से आजकल कुछ नहीं होता है, क्योंकि 2 मिनट में आपकी गैस भर दी जाएगी, फिर खाली हो जाएगी, क्योंकि मोटिवेशन। मोटिवेशन आप जो है, मोटिवेट अगर आपको होना है तो आप अपने घर की परिस्थिति को देखें। हाँ बिल्कुल। ये नहीं आप मोबाइल में संदीप महेश्वरी जी को देख रहे हैं, हम्म, विकास दीपी कीर्ति सर को देख रहे हैं, हम्म, मानते हैं अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए। अगर आप कोई बेकार गंदी चीज आप देख रहे हैं तो इससे बढ़िया आप अच्छी चीज देखें, कुछ सीखेंगे। हाँ हाँ। बट अगर आपको मोटिवेट होना है, मोटिवेट तो कोई चीज होती नहीं, मोटिवेट तो पर्सन अपने आप से हो सकता है। हम्म। अगर मेरे अंदर जुनून है तो मैं कर लूंगा, और यदि मेरे अंदर जुनून नहीं तो मैं वीडियो पूरा दिन देखूं मोटिवेट का, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ ये सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, सही है। अगर आप घर की परिस्थिति को देख रहे हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे, और हम्म, वीडियो देख देख कर अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो 1-2 दिन पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो बात सही है। मुझे लगता है कि मोटिवेट बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि मोटिवेट होंगे क्यों, क्योंकि हमें लक्ष्य पता है कि यही करना है, उसमें मोटिवेट लाने की जरूरत क्या है। ये भी बात अच्छा, सही है। मोटिवेट करता कौन है? मोटिवेट नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे लगता है कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, फिर उस पे। बहुत से जो हैं तैयारी करते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। हाँ, फिर तो। ठीक, पढ़ाई में उनकी 1% नहीं कमी, मेहनत में उनके 1% की कमी नहीं होती, बट उनका जब सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत मतलब ऐसा नहीं सबको दुख होता है जब सिलेक्शन नहीं होता, दिन रात मेहनत करो, सिलेक्शन नहीं होता है, तो लोग या तो गलत कदम उठा लेते हैं, हम्म, या तो डिमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम्म, उनको फिर कुछ दिखता ही नहीं। तो उससे बच्चा कैसे जाए, क्योंकि मान लो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं सिलेक्शन हो रहा है, मान लो अगर हो जाए तो बेस्ट है, हाँ यदि नहीं हो रहा है तो उससे डिमोटिवेट होने से बचा कैसे जाए,
और फिर अपनी तैयारी को निरंतर कैसे किया। अभी जैसे जेई मेंस का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया, भाई सिलेक्शन सभी तक का तो होगा नहीं, ये भी कंफर्म है। हम्म। सीटें बहुत कम है और तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो बात सही तो है। उसमें बहुत से एक दो छात्र थे जिन्होंने फांसी लगा दी। हम्म। तो इससे बचा कैसे जाए। मान लो तैयारी सभी करते हैं, आजकल जो भी तैयारी कर रहा है बहुत पढ़ रहा है। ये नहीं कोई एक दो घंटे पढ़ रहा है, पूरी पूरी रातें पढ़ रहा है, पूरे पूरे दिन पढ़ रहा है, नींदें गवा रहा है, लेकिन सिलेक्शन यदि नहीं हो रहा है तो भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मान लो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब जीवन है, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा। जब आपका जीवन ही रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा, तो बात सही है। यही तो है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पे आप क्या करना है, डीमोटिवेट होने से कैसे बचा जाए। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दिन रात, नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो उससे कैसे बचा जाए। मुझे लगता है कि जो आपकी तैयारी है, एक दो दिन की नहीं है, फिर भी सालों साल चलती रहती है। और आपका लक्ष्य केवल तैयारी ही नहीं है। अगर तो सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कोई दूसरा देखिए, जैसे आपको जो समझ में आए, आप जिस जिस लेवल से हो उस लेवल की जॉब देख सकते हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि और उसके सिलेक्शन के परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। अगर तैयारी करने वाले 10,000 है तो सिलेक्शन उसमें 50 का ही होना है। ये भी आपको मानना पड़ेगा हाँ। कि अगर तैयारी करने वाले 10,000 है, मैंने माना है कि तो उसमें सिलेक्शन 20-30 लोगों का ही होना है। परसेंटेज बहुत कम है। तैयारी केवल करनी चाहिए, मेरा मानना है कि उन लोगों को तैयारी इसलिए केवल करनी चाहिए कि आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी और आप लोगों से बात करना सीखेंगे। और ऐसा नहीं, प्राइवेट में भी अगर आप सही जगह आपकी नौकरी लग जाती है प्राइवेट सेक्टर में तो भी बहुत बेस्ट है, सरकारी से बेस्ट है। बट आजकल की वो भी शहर के बच्चे कम हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आ रहे हैं उनको सबको क्या करना है, उनको थोप दिया गया है कि बस हाँ। सरकार तुमको जाना है, तैयारी करना है, हम्म। सरकारी नौकरी लेकर ही घर आना है। हाँ, ऐसा ऐसा होता है। मानना, ऐसा होता है, मैंने देखा है। हाँ, सच में होता है ऐसा। ऐसा होता है, मानना पड़े। हम्म। अच्छा होता है, नहीं होता हाँ, सही, बिल्कुल ऐसा ही होता होता है। है ना। हाँ। तो इससे बचना चाहिए। विकास विभूति सर कहते हैं कि आप तैयारी करिए, अच्छे से करिए, मेहनत करके करिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, यदि नहीं हो तो ऐसा नहीं आप बेकार हो जाएंगे। आप तब भी सबसे आगे ही रहेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज आपका कोई लेने वाला नहीं, नॉलेज आपके पास ही रहेगा। हम्म। नॉलेज आपका कभी कम नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में यूज जरूर होगा। ये है। बट थोप दिया गया कि सरकारी नौकरी ही करनी है और इसीलिए बच्चे आजकल बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं और उनका जो तैयारी कर रहे हैं, बट बहुत से तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, दिखावा में कर रहे हैं। इस हाँ, पर क्या कहेंगे आप। क्यों जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो तो तैयारी करते ही, और शहर के भी लोग करते हैं। और अगर जो आप तैयारी करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है तो आप स्किल एक जरूर सीखें, कोई भी एक स्किल सीख लीजिए कि उससे। हाँ, आपको तैयारी करने के साथ साथ आपको स्किल्स भी सीखनी चाहिए। जैसे बहुत से कोर्सेज प्राइवेट वाले कराते हैं, इंस्टीट्यूट कराते हैं, आपको कर लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, भगवान चाहे तो लग जाए सबकी, बट सबकी लग भी नहीं सकती है, भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर 10 लोग आप में तैयारी आप लोग साथ में कर रहे हैं तो नौकरी इसमें एक दो की लगेगी। ये हम्म। मानना पड़ेगा। हम कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन आप सातवें चाहे आसमान पे है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप जैसे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं और 10 लोगों में यदि सबसे आगे आप हैं तो मानो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप एवरेज में हैं 10 में से तो आप मानो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, वो तो किस्मत पे भी है, और मेहनत पे। मेहनत पर भी है। मेहनत सब कर रहे हैं आजकल। हाँ, मेहनत तो हर कोई कर रहा है। मेहनत एक मेहनत। रिक्शे वाला भी करता है जो चलाता है, हाँ। बट मेहनत करने के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जल्दी भूले नहीं, ये भी हाँ। होना चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए। नहीं तो आप फिर अपना कोर्स आपने मान लो कवर कर लिया, अच्छी बात, लेकिन एक दो मंथ बाद आप भूल गए हाँ। तो क्या फायदा। हाँ। आप एग्जाम देने के भूल गए तो क्या फायदा तैयारी करने से। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी, बट ये भी साथ साथ में होना चाहिए कि आपके दोस्तों के साथ डिस्कशन होना चाहिए हर एक। जैसे आपने आज पॉलिटी पढ़ ली हाँ। तो पॉलिटी में आज आपने क्या पढ़ा, आपका एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे पहले, अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल होने से पहले जब गुरुकुल में लोग पढ़ते थे तो गुरुकुल में तो बहुत धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट वो लोग क्या करते थे, एक उन लोगों का ग्रुप होता था। ग्रुप होता था। और मेरे भाई ने किया है उज्जैन से तो मुझको पता है, तो उन लोगों का ग्रुप होता था। साथ में उनको जैसे श्लोक दिए जाते थे
तो साथ में वो लोग याद करते थे, तो उनको ज्यादा बेहतर याद होता था। क्योंकि वो डिस्कशन जो होता था वो अच्छा होता और था। आजकल ऐसा नहीं, आजकल भी हो रहा है डिस्कशन, हाँ, ग्रुप भी बन रहे हैं, बनने पढ़ाई नहीं हो रही, हाँ, बट उसमें पढ़ाई की बात ही नहीं हो रही है, उसमें बातें इधर उधर की हो रही हैं। पढ़ाई की जब बातें होने लगेंगी, और जब भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा एक कोई मित्र है, अच्छे दोस्त हैं, और केवल उसमें पढ़ाई की बातें हो रही हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपने जैसे आज पॉलिटी पढ़ा, और उसमें मान लो कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, और आपने अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लिया, तो आपका वो आप फिर बहुत कम ही चांस है जो भूल जाए। मेरा मानना है कि भूलेंगे नहीं। नहीं, ज्यादातर याद हो जाएगा। हाँ, याद हो जाता है। पहली बात आपने बताया कि मानसिक विकास। मानसिक विकास के लिए मुझे अपने शरीर पर तो ध्यान देना ही होगा, क्योंकि 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे टहलो, आराम मौज मस्ती, और अपने शरीर पर ध्यान दो। क्योंकि आप अपने शरीर पर कुछ ध्यान नहीं देंगे तो आप आपका अगर शरीर ही नहीं से होगा तो आप पढ़ भी नहीं सकती, ये पढ़ भी भी नहीं मानना है। सकते। दूसरा आपने बताया कि आपके माता पिता, क्योंकि माता पिता जो होते हैं हर बच्चे पे थोप देते हैं कि आपको यही करना है तो करना हम है। माता पिता को मैंने नहीं कहा है, ये समाज थोपता है। माता पिता बस इतना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ जीवन में हमसे बेहतर कर ले, बस माता पिता इतना ही, सभी के माता पिता बस इतना ही हाँ, चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो आगे चल के हमारा बच्चा ना करे, जो मैंने कठिनाई देखी आगे चलकर मेरा बच्चा वो ना कठिनाई दे। वो ये नहीं चाहते कि सरकारी, मतलब बहुत तो चाहते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैंने नहीं देखा कि वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें। वो आपसे बस इसलिए कहते हैं कि हाँ वो तैयारी करे जाकर, और कुछ नहीं करे। बट ऐसा नहीं, बस माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा तैयारी करे, नॉलेज हो, बट जीवन में कुछ अच्छा कर ले, बस हाँ, ये है। बिल्कुल सही बात है ये। सही है। वो बस इतना ही चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा कर ले अपने, बस हमसे बेहतर कर ले, बस हाँ, क्योंकि माता पिता हैं वो सोचेंगे तो है ही। सोचेंगे। हर कोई केवल सोचता है। केवल इस संसार में दो ही लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, एक माता पिता। बस। इसके अलावा जीवन में आपके बारे में कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। आपको लगता है सोचेंगे अच्छा, पर वो अच्छा सोचते नहीं, आपके बारे में सदैव बुरा ही सोचते हैं। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि समाज भी ऐसा है, समाज केवल पत्थर उछालता है बस दूसरे पे एक। आपने कभी भी कुछ गलत कर दिया तो पत्थर फेंक बिल्कुल। देंगे, हाँ, ये तो सही बुराई है। करने लगेंगे। आपने हाँ। कभी कुछ अच्छा कर दिया, आपकी तुरंत तारीफ करने लगेंगे। हम्म। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही कहेंगे अरे हमको तो पहले से ही पता था, जब पैदा हुए थे तो हमको पता चल गया था कि इनका तो सिलेक्शन, इनका नहीं होगा तो किसका होगा। और वही अगर सिलेक्शन ना हो तो कहेंगे अरे हमको पता था, दिल्ली जहाँ भी रहकर तैयारी करे, ये तो हमने इनको बहुत बार देखा घूमते हुए। ये होता है। हाँ, ये रियल में ये होता है। समाज, ये समाज है, समाज हम्म। जिसको जब आप फेल होंगे, असफल होंगे, लगेगा नहीं आपको, ये भी कह सकता था। हाँ। अरे ये किसने, ये कैसे कह रहा है। ये होता है। क्योंकि ये जो समाज है, अगर हम समाज के भरोसे चलेंगे तो हम नीचे ही रहेंगे, क्योंकि समाज क्या सोचता है, हम क्या सोचेंगे, फिर हम करेंगे क्या, फिर यही सोचते रह जाएंगे। क्योंकि जो करना है खुद करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर अच्छे से होता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ जिंदगी में अच्छा कर ही लेंगे जो कर रही है। कभी भी अपना लक्ष्य जो है, आप अगर आपको करना है तो कर लीजिए। समाज के बारे में मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा। अधिकांश लोग तो आजकल तैयारी इस कारण नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दूं और बाद में असफल हो जाऊंगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, और मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं लोगों को मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। बहुत नहीं, ये ऐसा नहीं है। है क्योंकि ऐसा। ऐसा समाज में तो है, लेकिन हमें सोचना नहीं नहीं, चाहिए सोचना ऐसा। नहीं चाहिए एक बार। हाँ। अब हम कर रहे हैं, हमको जो तैयारी करना करें, अगर हो जाएगा तो हाँ, अच्छी बात। अपना बेस्ट दे, 100% दे। अपना 100% दे देंगे हाँ, तो पक्का हो भी जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100% देना बहुत जरूरी है। फिर भी ना हो तो आप तो किस्मत ही बोल आपकी सकते हैं। किस्मत की ये बात कर सकते हैं हाँ। बस। पर अगर आप 100% दे रहे हैं, ऐसा इतना भी कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं, कंपटीशन हाई है, बट अगर फार्म पड़ रहे हैं 10 लाख, अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में फार्म पड़ते हैं 30-40 लाख, हाँ। पेपर देने जाते हैं 4-5-10 लाख, हाँ। उसमें से सीरियस होते हैं 30-40 हजार, और सिलेक्शन उसमें प्री में होता है 10-20 हजार का, हाँ। उसमें फिर मेंस में होता है 4-5 हजार का, फिर फाइनल में होता है 1000 का। क्योंकि तो कंपटीशन नहीं है बहुत ज्यादा, बस आपको 100% देना हाँ, पड़ेगा। 100% तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 100% ही नहीं देंगे तो आप कर क्या पाएंगे लाइफ में। क्योंकि आपका हम्म, सिलेक्शन होगा नहीं, 100% नहीं देंगे। अगर आपका 50 भी परसेंट देंगे तो फिर भी नहीं होगा। क्योंकि सौ ये तो परसेंट है। देना है, क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है तो तैयारी करो, सिर्फ तैयारी, तैयारी का मतलब सिर्फ तैयारी करना है, तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हाँ इतना आपने महत्वपूर्ण समय दिया।
तो आप लोगों को पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा तो बताएं, तो हम लोग निरंतर इसी प्रकार के पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे।